बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के LA4 खड़ी शरीफ, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और जिस तरह से आज़ाद कश्मीर की फ़ज़ा में एक बड़ा खूबसूरत दौर आया है जिसमें बल्दियात को एक स्पेशल प्रेफरेंस दी जा रही है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसने मर्ज़ वजूद में आने से पहले अपने मंशूर का जो पहला वादा था वो पूरा करने का मुकम्मल कमिटमेंट कर लिया। और इसमें सबसे बड़ी कमिटेड पर्सनैलिटी जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, जो आज़ाद कश्मीर की तारीख को तब्दील करने में हमतन गोश हैं। और उन्होंने ये एक तहैया कर लिया कि कुछ भी हो, बाय हुक और क्रुक इलेक्शन जो हैं वो लाजमी हैं। आज हम मौजूद हैं डरबी हाउस में और यूनियन कौंसिल सांग खड़ी शरीफ कहलाई जाती है। और जब भी डरबी हाउस का जिक्र आता है तो एक मुमताज़ समाजी सियासी शख्सियत चौधरी हाकम खान, जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया और लोकल कौंसलर रहे और अपनी सियासत और समाजत में खिदमत का एक ऐसा जो दौर का आगाज़ किया कि वो आगाज़ से लेकर 40-45 साल की खिदमत का ये जो सिलसिला है वो कंटिन्यूसली स्टार्ट रहा और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। इसी तरह से उनके जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनके जो मामू हैं चौधरी मोहम्मद नवाज़ मरहूम मेंबर ज़िला कौंसिल के, उन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। एक ऐसी मुमताज़ शख्सियत जिन्होंने अपने इलाके में इंसाफ का बोलबाला किया और सबसे बड़ी बात मेहमान नवाज और समाजत में उनका बड़ा अहम रोल रहा। उन्हीं के भाई चौधरी मुश्ताक हुसैन साहब एक ऐसी शख्सियत जो बहुत सोशल वर्कर हैं, समाजत में उनका बड़ा नाम है। इलाके के तमाम गरीब व गुरबा और तमाम रेजिडेंशल लोगों का उनको बड़े अच्छे से बाखूबी अंदाज़ा है कि कौन सी शख्सियत ऐसी है जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं और तब चूज़ होने के बाद अल्लाह पाक उनको ड्यूटीज़ लगाते हैं, फिर इंसानियत की खिदमत का एक सिलसिला जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होता है। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अल्ताफ़ हुसैन डरबी साहब, जो नामजद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेंबर ज़िला कौंसिल के उम्मीदवार हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से वो सदर तहरीक फ़िक्र इस्लाम रहे आज़ाद कश्मीर के और साथ ही ओवरसीज़ भी रहे और समाजत में उनका एक ऐसा रोल है कि जिसके बारे में हम जितना बयान करें कम है। और डरबी के वो सदर की हैसियत भी रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दबंग रहनुमा हैं, जिन्होंने बहुत एक्टिव होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट की और बहुत एक दरीना उनकी कराबतदारी, रिश्तेदारी, एक सिस्टम, एक निज़ाम, एक सियासी नुक्ता नज़र से जो निज़ाम है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के साथ, चौधरी अरशद साहब के साथ उनका फैमिली टर्म्स हैं। और साथ ही उनकी एक ऐसी वफा का सिलसिला है जिस सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं। तो आइए नाज़रीन उनसे पूछते हैं कि उनका मैनिफेस्टो क्या है, प्लान क्या है, उनका क्या करना चाहेंगे वो अपनी यूसी के लिए, और यूनियन कौंसिल में कौन से सबसे ज़्यादा बड़ी शॉर्ट कमिंग्स उनको नज़र आती हैं जिनको रिकवर करने की कोशिश में वो सबसे ज़्यादा पेश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैडम जी बहुत शुक्रिया, डरबी हाउस तशरीफ लैके आए हो। जी वेलकम। मैं तुहाडा शुक्रगुजार हाँ। और इस मौके ते जिहड़ा कि बलदियाती इलैक्शन जोरो शोर नाल है और इस मौके ते आए हो, मैं तुसां और तुहाडी टीम ना शुक्रिया अदा करना। बहुत शुक्रिया, वेलकम जी। सर, पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह से आप सियासत का हिस्सा रहे, आपका ख़ानदान सियासत में रहा, आपकी खिदमत का 45 से 50 ईयर्स का एक मुकम्मल, मैं समझती हूँ कि एक बहुत दरीना टाइम आपने खिदमत में गुजार रहे हैं। आप बाकायदा सियासत जो है वो आपने अभी शुरू की है बल्दियात का हिस्सा बनकर। कैसा महसूस होता है जब आप लोगों से मिलते हैं, लोगों की रहनुमाई करते हैं, लोगों से उनकी तवज्जो जो है वो हासिल करते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत शुक्रिया मैडम। मैं थोड़ा जहा एक तुसाना मिनट जरा डेढ़ मैं थोड़ा जहा लैसा, क्योंकि मेरे सब तो पहले सियासत जी है मेरे वालिद है मोहतरम ने, लोकल मेंबर भी रहे ने इस इलाके ने। फिर मेरे मामू सन चौधरी मोहम्मद नवाज मरहूम मेंबर ज़िला कौंसल, उन्हें माशाल्लाह एक बड़ी दबंग टाइम गुजारिया अपनी जिंदगी ना। अज भी लोग उन्होंने याद करने, तो मैं ये उदू ही फैसला कर लिया सी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जड़ा मेरे मामू नाल गुजरिया, चौधरी मोहम्मद नवाज नाल मरहूम उन्होंने गुजरिया। और जो कुछ मैं सीखिया ये अपने मामू चौधरी मोहम्मद नवाज मरहूम को सीखिया। और मैं यकीन करो इंग्लैंड जैसी कंट्री छोड़ के मैं इतना आया, सिर्फ मेरा मिशन ये है कि मैं गरीब आवाम की खिदमत करनी है। और मैं 2.5 साल बल्कि 3 साल तो मैं स्टिल
मुसलसल इतना बैठे हाँ मैं खिदमत कर रहा, बल्कि मेरी खुशी होनी है जिस वक्त मैं गरीब आवाम ने कम करना, मैंने बहुत खुशी और इंशाल्लाह इस मिशन की मैं जारी रखांगा। बिल्कुल सही। मैं खिदमत सर आपका मंशूर क्या, मैनिफेस्टो के हवाले से अगर यूनियन कौंसिल के मंशूर पर बात आए, जिस तरह से मेंबर ज़िला कौंसिल के आप उम्मीदवार हैं, क्या मंशूर है आपका, क्या करना चाहेंगे आप अपने यूसी के लिए? इंशाल्लाह सब तो पहला तो मेरा मंशूर है जड़ा बेरोज़गारी है, क्योंकि नौजवान पढ़े लिखे बेरोज़गारी है, उन्होंने इंशाल्लाह रोज़गार वास्ते असां कोशिशां जारी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मजलूम हैं, कुछ लोग उन्होंने सुनाई नहीं होनी। असाने मेरे मामू सरचोई मोहम्मद नवाज मरहूम उन्होंने नारा सी और जिसकी मैं बुलंद किया है, वो मजलूमा ने साथी सन, जालमा ने दुश्मन सन, और मैं उससे की जारी रखे है। और मैं इंशाल्लाह बाफजल खुदा हल्का खड़ी यूनियन कौंसिल सांग शरीफ में मेरी कोशिश यही है कि इतना जितना ज़्यादा तमीर और तरक्की और स्कूल और जितना भी अस्पताल लेवल ने काम इंशाल्लाह इतना मैं कराँगा। बिल्कुल सही। जो सब आपकी यूनियन कौंसिल के बारे में कहा जाता है कि ये जिस तरह से डिवाइड हुई है, आप इस यूसी से में ऑल लाइफ जब तक आपका सियासत का एक टर्न्योर चलता रहा, जब से आगाज़ हुआ और अभी तक स्टिल आपने हमेशा यहाँ से विन किया, क्या राय देंगे इसके बारे में? अच्छा जी, ये तुसा क्वेश्चन इतना खूबसूरत क्वेश्चन किया है कि असा इस वक्त जितने भी जनरल इलेक्शन आए ना अस जो विन किए, क्योंकि ये जरा एक्चुअली जो टेंपो बने सी ना, ये असर मामू चोई मोहम्मद नवाज का टेंपो सी, क्योंकि उन्हें गरीब आवाम की खिदमत की है। मैं उन्होंने को सीखा है। असा इस वक्त मैं अपनी लाइफ में जितनी मेरी जिंदगी हो गई है, असा ने 6 पोलिंग असा रिजल्ट दिता 1540 जनरल इलेक्शन। इस तो पिछा तुम चले जाओ, क्योंकि असा अज तक अपना एक पोलिंग भी ना रहे हूँ तक, और इंशाल्लाह बाफजले खुदा जिस तरह अस चल रहे हैं इस तरह इंशाल्लाह फिर जित के असा उस तरह जीतांगे जिस तरह पहला जितने रहे हैं। हूँ भी इंशाल्लाह अस उस जज्बे नाल, क्योंकि यंगस्टर जितने भी यार असा की प्यार करने अस उन्होंने सुनने और इंशाल्लाह बाफजले खुदा असा ना वही टेंपो रहा सी जो पहला सी, और आने वाला इलेक्शन भी इंशाल्लाह चौधरी अरशद साहब के साथ जिस तरह ये जीतेंगे इस तरह जनरल इलेक्शन भी इंशाल्लाह उन्होंने लीड हो सी। बिल्कुल सही। जो सब जो जनरल इलेक्शन में आपकी डिमांड्स थी चौधरी अरशद साहब के साथ इलाके की पोजीशन को देखते हुए, उनमें से कितने तरक्याती काम जो हैं आपकी यूसी में हो चुके हैं? यकीन करो यह सवाल इतना मज़ा आना, मैं हमेशा लोगों को दसना, मैं जितने इंटरव्यू दिते मैं दसिया कि चौधरी अरशद साहब तो मिनिस्टर बने ना, अपोजिशन च रह के भी चौधरी अरशद साहब ने असा ने संघा कम अज़ कम 4-5 ऐसिया रोडां जड़ियाँ सारी खाली सांग के लगनियाँ। चौधरी अरशद साहब ने इतना तमीर और तरक्की, खंबे तारा बिजलियाँ ट्रांसफार्मर और जो भी असा उन्होंने आख्या ना, वो चौधरी अरशद साहब ने वो असा ने कम किए। जितने सा आवाम नाल अज तक वादे किए, कोई ऐसा नहीं है कि वादा अज तक पूरा ना किया हुआ है। असा ने आवाम ने जितने भी वादे ऐसे चौधरी अरशद साहब पूरे किए, और असा यकीन करो असा अपने हल्के में सारे ज़्यादा कम असा PTI ने काम कराया माशाल्लाह। 31 ईयर्स के बाद जो इलेक्शन होने जा रहा है, तो बल्दियात के इस आमद पर लोगों का रद्द-ए-अमल कैसा है? जरा यह बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, यकीन करो इतना जोश है PTI ना उस तको, क्योंकि ये जरा विजन है इमरान खान ना और कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ना लोग इतना प्यार करने। सो देख लो कि इस वक्त पाकिस्तान ने कि यार बंदा बच्चा छोटे छोटे बच्चे उन्होंने दिलों के इमरान खान लिखे है, आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान लिखे है, सरदार तनवीर इलियास जरा कि बिल्कुल पहली दफ़ा सियासत च आए। मैं समझना उन्हें ऐसे ऐसे लोगों ने कम कर छोड़े, जिस तरह कि कल असा उन्हें ऐलान किया असा की तहसील दी है उन्हें, तो तुम दसो जी तहसील उन्हें दी है कितने लोगों ना रोजगार चलसी। असा ना सब तो ज़्यादा इतना होर जी तमीर और तरक्की है बहुत ज़्यादा हुई है, सिर्फ अगर कमी है तो बेरोजगारी है। वो इंशाल्लाह अगर तहसील असा नहीं थाप सी तो कितना लोगों का रोजगार लग सी। तो यकीन करो आवाम ने दिलों में जिस तरह असा बचने ना, आवाम भी असा ने दिलों जिस तरह बचनी है कि आवाम जो खास कर जो यंगस्टर वो जिस तरह इमरान खान की प्यार करने ना, उस तरह मैनू प्यार करने। माशाल्लाह सही बात है। जो सब आप मुझे ये बताएं कि कैंपेन के दौरान आपका शख्सी वोट ज़्यादा है या बरादरी बेस पर वोट ज़्यादा है, या नज़रियाती फोकस भी है साथ? नज़रियाती वोट भी बहुत है तो शख्सी वोट भी है, इस वास्ते कि इमरान खान की बहुत लोग प्यार करने। इस वक्त इतनी आवाह कि किसी नून लीग या दूसरी किसी जमात की कोई पसंद नहीं कर रहा, सिर्फ इमरान खान है। नज़रियाती बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ना है, चौधरी अरशद खड़ी उन्होंने ना है, और असा ने जोड़े मामू चोई मोहम्मद नवाज में जिता मैं वोटा वास्ते गया
जिन्होंने लोगों को पता चलिया ये चौधरी मोहम्मद नवाज ना भांजा है। यकीन करो असां ने ऐसे बजुर्ग न, मैं एक जगह तक गया वोटां वास्ते तो उन्हें आख्या पुत्र असा फैसला किया अद्धे अद्धे वोट जोड़े ना असा देसा क्योंकि शख्सी वोट। लेकिन जिस वक्त उन्होंने मैंने पूछा कि वाकया सक्का भांजे चो नवाज साहब ना, मैं कहा जी मैं बिल्कुल सक्का बनया। यकीन करो उन्होंने बजुर्गा के पुत्र साढ़े 14 वोट न, ये 14 ने 14 वोट थोड़े क्योंकि चो नवाज ने मेरे नाल हमेशा असा मीरपुर च रह के अस होने सा। एक दफ़ा मेरा कि ऐसा मसला बनया कोई बंदा मैनू मिल नहीं सी रहा और मैंने चो नवाज मिले और उन्हें मेरा हुक्म किया मैं जब तक मेरी लाइफ है मैं इंशाल्लाह चो नवाज की तो भुलिया ना। इंशाल्लाह पुत्र तू चो नवाज की शक्ल चाहे इंशाल्लाह असा भी तेरे नाल उस तरह चलसा जिस तरह चो नवाज ना चलने से। किया जा रहा है कि आप ओवरसीज़ हैं, यहाँ आए हैं, कुछ टाइम के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे फिर चले जाएंगे, यहाँ कौन देखेगा, कौन आपके तरक्याती मंसूबों पर काम करेगा, कौन आपको पानी के जो है साफ़ पानी की फ्राहमी करेगा। आप ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैं अज तुहाडे इस चैनल की वसादत नाल बड़ी खुशी हुई है। मैं वाकया ये ज़्यादा इशू लोग जिस वक्त टिकट जारी हो रही सन रौला सी कि जोड़े ओवरसीज उन्हें टिकट ना दें ओवरसीज। मैं उन्हें एक मिसाल देती इस वक्त पाकिस्तान असैम्बली भी कुछ भी नहीं दे सकते। मेरा ख्याल 40-50 बंदे जोड़े ब्रिटिश उस असैम्बली इस तरह आज़ाद कश्मीर की असैम्बली भी ज़्यादा नहीं तो 15 तो 20 बंदे थे ब्रिटिश जोड़े न वो असैम्बली च। मैं वो बंदा वा मेरे नाल ने थे जितने जिस तरह जनाब मेरे रीफन जो यूसुफ साहब वो जो आन का उन्हें इलैक्शन नहीं उन्हें अपनी दरखास्त दी है तो मेरे ख्याल 15 दिन पहले वो आए इंग्लैंड तो मैं स्टिल 3 साल तो बैठे हैं और मेरी जितनी आवाम है अगर उन्हें कोई सवाल करना है ना तो मेरी फैमिलियाँ चू मेरे इस इलाके चू मेरे इस यूनियन कौंसल खड़ी शरीफ चो लोग आखने ना कि जाने वाला बंदा नहीं इस वास्ते ये 3 साल तो इतना है। और यकीन करो मेरी ख्वाहिश है ये मेरी ख्वाहिश है कि ज़िंदगी ना कोई पता नहीं बड़ी मुख्तसर की ज़िंदगी है। मैं सिर्फ खिदमत करनी है और इस आवाम की खिदमत करनी है। मेरी ये ख्वाहिश है कि जिस वक्त चो नवाज साहब की लोग याद करने ना क्योंकि मरना तो सारे है कि मैं ये चाहना कि मेरी कब्र तो कोई जाए ना तो कम अज़ कम इतना जरूर आख्या कि जाना चंगा सी खिदमत करना सी। और मेरी ये ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश नाल मैं लगे हाँ। मैनू इंग्लैंड में इंग्लैंड जी कश्तियाँ वो जला के आ गया और मैं सिर्फ खिदमत करनी है। जो सब बहुत बड़ी बात आपने की है माशाल्लाह से। मैं समझती हूँ कि ये तो वाकई दिलों पे जहनों पर असर करने वाली बात है। बिल्कुल जस्ट लाइक इमरान खान के उन्होंने एक नारा दिया हुआ है कि मैं इतनी कोशिश करूँगा कि अल्लाह पाक मुझसे पूछेंगे रोज़े माशर क्या इमरान खान तूने इस कौम के लिए बहुत कुछ किया। माशाल्लाह अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। सर कैंपेन में आपको जो समझा जाता है एक मुकाबला कंपटीशन जिसको कहते हैं किस शख्सियत के साथ नज़र आता है? क्योंकि चौधरी यूसुफ के सब बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नाकस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि वो पीटीआई के सपोर्टर थे लेकिन उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करने का सोचा फिर आपके हक़ में बैठ भी गए फिर खड़े हो गए। ये क्या माजरा है? और हाजी मारूफ साहब जिस तरह मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार है मुकाबला किसके साथ नज़र आता है आपको? पहली गल तो है जी कि जड़ा इलैक्शन 2 बंदे लड़ने ना इलैक्शन रीफ जड़ा होना उसकी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए ना क्योंकि इलैक्शन की इलैक्शन समझना चाहिए। लेकिन मैं ये समझना कि वह बंदा अगर अपनी आवाम में जासी वो के लैके जासी कि इतनी बड़ी अलग सानी मीटिंग हुई है साड़ी मीटिंग हुई है असा फैसला किया है जो यूसुफ साहब का मैं असा कट्ठे उन्होंने प्लेटफॉर्म पर एक जगह बह के सच्चा पीती है उन्होंने टिकट इशू होने तो पहला उन्हें कहा कि डरबी साहब तुम्हें अगर टिकट मिले तो मैं थोड़ी सपोर्ट करसा और मैं उन्होंने कहा कि जनाब तुम्हें टिकट मिले तो मैं थोड़े हक में मैं सपोर्ट भी करसा और अपने औकात के मुताबिक थोड़ी मैं हर लिहाज तक मैं कंपेन करसा। लेकिन जिस मैंने टिकट मिली है तो उन्हें फैसला किया वो आए उन्हें मेरे हक में फैसला किया बैठे 200-250-300 बंदा सी जिसने विच उन्हें ऐलान किया बैठने ना वो बह भी गए उसने बावजूद फिर दोबारा ये तस जो आवाम जा रहा है कि जड़ा बंदा इतने लोगों बह के जबान करके एक बुजुर्ग आदमी वो दोबारा मतलब सामने आ गया वो अपनी आवाम की के तफज दे सी वो अपनी आवाम वास्ते के कर सी। इस वास्ते सियासी यतीमन ये जड़े 2 ही बंदे मेरे सामने इंशाल्लाह बाफजले खुदा इन्हों शिकस्त हो सी बड़ी ज़बरदस्त किस्म नहीं और इंशाल्लाह मैं लीड न जीतांगा लाने पैना क्योंकि आवाम ना प्यार जड़ा इमरान खान की तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की तरह इलाके ने लोग इस तरह मोहब्बत करने जिस तरह इमरान खान नौजवान जिस तरह से बड़ा आपको पसंद करते हैं नौजवानों की दिल की धड़कन है। आप यूनियन कौंसल सांग खड़ी शरीफ की बात करूं तो
नौजवानों के लिए आपका क्या प्लान है और कौन सा अहम मसला है जिसके लिए आप तरजीही तौर पर काम करना चाहेंगे? सब तो पहला तो मैं नौजवानों की जो बेरोजगारी है ना, ये बहुत ज़्यादा है। असल ने नौजवान पढ़े लिखे असा की सब तो ज़्यादा ये जिस वक्त भी कोई ऐसा सोचने तो सब ज़्यादा परेशानी ये होनी है। और इंशाअल्लाह बाफजल खुदा मैं कामयाब होकर इंशाअल्लाह अपने जितने भी नौजवान हैं ना उन्होंने असा किधर न किधर एडजस्ट कर सा इंशाअल्लाह कोशिशें कर सा। जिस तरह के अगे दसिया मैं कि असा ने ये जी तहसील भी असा ने मंजूर हुई है, इत्थे भी काफ़ी सारी असा ने बंदे प्रमोट हो सन। और इंशाअल्लाह नौजवानों वास्ते मैं यकीन करूँ क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन हाँ, मैनू नौजवान भी जिस जगह बुलाने ना तो मैं हमेशा जाना। लेकिन नौजवानों वास्ते माड़ा एक्चुअली माड़ी सोच भी यही है कि ठीक है अपनी अपनी जगह स्कूल भी है, तामीर और तरक्की भी है, वो भी इलाके की जरूरियात न। लेकिन सब तो ज़्यादा मेरा फोकस जड़ा वो नौजवानत है, उन्होंने बेरोजगारी है, उन्होंने मैं इंशाअल्लाह एडजस्ट कर सा। जितने मामलात रोडां गलियां ये सारे मामलात इंशाअल्लाह सा ये नाल तामीर और तरक्की कर सा इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही। जैसे लास्ट में अपने ख़ानदान की समाजत को देखते हुए, अपने मामू का एक समाजी पंचायती तरीक़ाकार देखते हुए, उनके एक ख़ास ग्राफ को देखते हुए लोगों को, ख़वातीन को, सबको क्या पैगाम देंगे आप? मैं उन्होंने यही पैगाम दसा मेरे जितने मेरिया मामा भैन बजुर्ग बच्चे दोस्त अहबाब जितने सुन रहे हैं, मैं उन्होंने वादा करना जिस तरह चौधरी मोहम्मद नवाज मरहूम अपनिया मावा भैनों नाल जिस तरह वो हमेशा सिर पर रहने सन, मैं ये वादा करना इंशाअल्लाह चौधरी मोहम्मद नवाज मरहूम तो मैं ना बन सकना, लेकिन उन्होंने नक्शे कदम से रह के इंशाअल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश कर सा। और इंशाअल्लाह उन्होंने हर जो मेरा मैं हमेशा मैं सारे की दसिया कि मेरी सियासत टोटली डिफरेंट सियासत हो सी। मैं यकीन करो माड़ी अंदर नहीं ये सोच है सियासत की, अगर कोई समझे तो यह इबादत है। और मैं ये वादा किया बंदियां नाल मैं इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु और मेरे नबी ने जो कोई फरमाया जिस तरह अदल इंसाफ में इंशाअल्लाह वही अदल इंसाफ कर सा। मैं किसी नाल ज्यादती बर्दाश्त ना करने, मैं अपने वर्कर ना तफज कर सा। इंशाअल्लाह ये माड़ा मिशन है, इस मिशन को मैं पूरा कर सकूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अल्ताफ़ हुसैन रबी साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छा पैगाम उन्होंने दिया अपनी आवाम को कि उनका हिम्मतन वक्त जो है, जिस तरह से वो ओवरसीज़ हैं लेकिन उन्होंने अपनी कश्तियाँ जला दी हैं, बिल्कुल तारक बिन जाहिद की तरह उन्होंने एक माटो दे दिया आवाम को, अपनी यूसी की आवाम को एक बात और एक सेंटेंस ऐसा क्लैरिफिकेशन करके दे दिया है कि जला दी हैं उन्होंने वहाँ की कश्तियाँ। और बिल्कुल उनका मकसद जीना मरना सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के लोगों की खिदमत करने के लिए। बहुत मुतासर मैं भी हुई इस बात पर कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कहा कि ज़िंदगी के बारे में राय दी कि मैं कोई अमल ऐसा करना चाहता हूँ जिसके मरने के बाद भी लोग मुझे इसी तरह से याद करें जिस तरह से उनके मामू जान को याद किया जाता है। इलाके के नौजवानों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने का उनका इरादा है, अल्लाह पाक इस इरादे में उनको कामयाबी दे। और हेल्थ को इंक्रीज़ करने का इरादा है, हेल्थ के मुख्तलिफ मामलात को सार्ट आउट करने का इरादा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को इंक्रीज़ करने का इरादा है। जिस तरह से उसके मामलात हैं, टीचर्स की फ्राहमी, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन, सारा कुछ जो भी है इलाके में एक बाकायदा प्लान के साथ वो आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला कोई भी शख्सियत अगर प्लान के साथ आती है तो अल्लाह पाक उसका हामी नासर हो। हमारी भी ये दुआ है। इंशाअल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।